गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है, मौद्रिक नीति क्या होती है और किसी देश में किस प्रकार से काम करती है। मौद्रिक नीति में कौन कौन सी चीज़ें होती है, मौद्रिक नीति का क्या कार्य होता है, कौन जो मौद्रिक नीति है उसका संचालन करता है किसी देश में। तो मौद्रिक नीति तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रा पर उपयुक्त नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। कोई भी देश हो, अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना है तो वहाँ की जो मनी सप्लाई है उस पर नियंत्रण, या मौद्रिक मुद्रा है जो मुद्रा की सप्लाई है और उस पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। मौद्रिक नीति किसी भी देश के लिए आर्थिक नीति का हृदय मानी जाती है। वह मौद्रिक नीति ही आर्थिक नीति में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर उनका किसी भी देश का या स्टेट का अगर उनके वहाँ मनी सप्लाई पर या जो मनी है उस स्टेट में, कंट्री में, उस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है तो वो आर्थिक नीतियों का संचालन कतई नहीं कर सकते। तो वो मेन जो है, जिस प्रकार से मानव शरीर में हृदय की भूमिका होती है, उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स में या अर्थव्यवस्था में जो मौद्रिक नीति होती है उसकी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। देश तो इसी प्रकार इसलिए हम कह सकते हैं कि मौद्रिक नीति किसी भी देश के लिए आर्थिक नीति का हृदय मानी जाती है। तो मौद्रिक नीति से आप क्या समझते हैं? विश्वविद्यालय की परीक्षा में संबंधित 5 नंबर या 2 नंबर का सामान्यतः प्रश्न आता है। तो मुद्रा से संबंधित समस्त नीतियों को मौद्रिक नीति कहते हैं। केंद्रीय बैंक द्वारा अपनाई गई नीति मौद्रिक नीति या शाख नियंत्रण विधि कहलाती है। तो इसका संचालन केंद्रीय बैंक करता है। भारत में केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, जो इन नीतियों का संचालन करता है। विभिन्न बैंकों को वो मनी सप्लाई में उसके विभिन्न प्रकार के पैटर्न है, उसके आधार पे मौद्रिक नीति का संचालन करता है। मौद्रिक नीति का अर्थ: मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण, प्राधिकरण मतलब संस्था, जैसे भारत में केंद्रीय बैंक है, किसी देश की का मौद्रिक प्राधिकरण उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों के नियंत्रण के माध्यम से, सामान्यतः ये ब्याज की दरों से ही सारा कंट्रोल होता है, ज़्यादातर इसी पर डिपेंड करता है। और भी टूल्स होते हैं पर डेफिनेशन में इसी को लिया है। किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित तथा नियंत्रित करना ही मौद्रिक नीति कहलाता है। तो मौद्रिक नीति क्या हुई? मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति है जिसके माध्यम से किसी भी देश का मौद्रिक प्राधिकरण उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है। ऑब्जेक्टिव ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी: तो मौद्रिक नीति के जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं? भारत में मौद्रिक नीति के उद्देश्य 2 हैं, जैसे प्रमुख रूप से। तो मूल्य स्थिरता, एक तो जो प्राइस स्टेबिलिटी बनी रहे, जैसे कई बार प्राइस स्टेबिलिटी नहीं रहती तो आरबीआई जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से अर्थव्यवस्था में उत्पादक क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में बैंक कर्ज की उपलब्धता, जैसे अभी कोरोना काल में जो मॉनेटरी पॉलिसी है आरबीआई अपना रही है, वो क्योंकि कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था बिल्कुल सट हो गई है, तो इसके कारण आरबीआई ने और भारत सरकार, क्योंकि आरबीआई भारत सरकार की बैंक है, तो भारत सरकार ने और आरबीआई ने मिलके ये डिसीजन लिया है कि सभी बैंकों को एक न्यूनतम रेट पर ही लोगों को ऋण मिले। इसलिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जैसे उद्यमियों के लिए योजनाएं चलाई है, हाउस लोन, कार लोन सभी सस्ते कर दिए हैं। क्योंकि जब मार्केट में अभी इन नीतियों के माध्यम से वो मनी पर कंट्रोल करते हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो बाज़ार में पैसा आएगा, बाज़ार में पैसा आएगा तो वापस प्रोडक्शन देश में चालू हो जाएगा, क्योंकि लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग वापस खर्च करेंगे। मान लो किसी ने हाउस लोन लिया, तो हाउस लोन लेने के बाद वो सीमेंट खरीदेगा, विभिन्न टूल्स मकान के लिए खरीदेगा, कारीगरों को देगा, तो सिस्टम वापस चालू होगा। किसी ने मान लो कार लोन लिया, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दी गवर्नमेंट ने, लोग तो जो जिनको लेना है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के कारण लेंगे, तो मॉनेटरी पॉलिसी पे उन्होंने नियंत्रण कर लिया। तो इस प्रकार से 2 महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं। एक प्राइस स्टेबिलिटी भी होती है, कई बार प्राइस बढ़ जाती है तो मॉनेटरी पॉलिसी का यूज किया जाता है। मौद्रिक नीति के उद्देश्य बहुत कुछ आर्थिक नीति के उद्देश्य से प्रभावित होते हैं, बिल्कुल।
क्योंकि आर्थिक नीति जैसे देश भारत सरकार जो आर्थिक नीति बना रही है और आर्थिक नीति के माध्यम से मॉनेटरी पॉलिसी का उपयोग करते हुए आर्थिक नीति को कामयाब बनाने के लिए मौद्रिक नीति का उपयोग कर रही है इस समय भारत सरकार। तो इसके उद्देश्यों में हम विभिन्न प्रकार के उद्देश्य ले सकते हैं। सबसे मेन तो प्राइस स्टेबिलिटी है, फिर दूसरा है इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, फिर एक होता है जो फॉरेन एक्सचेंज रेट होती है अन्य देशों के साथ व्यापार में। तो सबसे पहला तो हो गया प्राइस स्टेबिलिटी, दूसरा इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, तीसरा हो गया स्टेबिलिटी इन एक्सचेंज रेट जो विनिमय दर में स्थिरता, बचत व विनियोग में संतुलन, इक्विलिब्रियम इन द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, आय व धन के वितरण में असमानता को कम करना, टू रिड्यूस द इनइक्वलिटी टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। सातवां है मुद्रा की मांग व पूर्ति में सामंजस्य, इन रिलेशन टू द डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई। तो मॉनेटरी पॉलिसी किसी भी देश में बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो आप सब देख लें, इसके उद्देश्य 5 नंबर में आ सकते हैं। तो इन उद्देश्यों को आप लिख सकते हैं और 5 में से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। थैंक्स टू ऑल।